मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम आपसे दो टुक की बात करते हैं। आज हम मैहर जिला को लेकर बात करेंगे। अंततः मैहर जिला बना दिया गया है और नवागत एसपी व कलेक्टर को ने पदभार संभाल लिया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैहर जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश की टीम आप सभी को बधाई देती है। अगर इस पूरी जिला बनने की कहानी पे हम बात करें तो इस पूरी कहानी में जो नायक बन के सामने आ रहा है, हीरो बन के सामने आ रहा है, वो है नारायण त्रिपाठी। जी हाँ, नारायण त्रिपाठी वर्तमान मैहर विधायक जो कि भाजपा से थे और पूरे जद्दोजहद में मैहर को जिला बनाने के लेकर शुरू से आखिरी तक जो भी कवायद की गई वो नारायण त्रिपाठी एक जननायक के रूप में सामने आ रहे हैं। हम पूरी तस्वीर को क्लियर करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे आपसे कि क्यों हम उनको जननायक कहते हैं, मैहर का हीरो कहते हैं। और अगर हम बात करें कि क्यों हम उनको कह रहे हैं फटा पोस्टर और निकला हीरो। नारायण त्रिपाठी लगातार मैहर की विकास करते आ रहे थे। जब से राजनीति में आए हैं, कहीं ना कहीं उठापटक के चलते एक पार्टी से दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में जाते रहे हैं, लेकिन हमेशा से मैहर की विकास की बात करते रहे हैं। जब 2003 में वो समाजवादी पार्टी से मैहर विधायक हुए तो उन्होंने मैहर के विकास में एक अहम रोल अपनाया था, लेकिन 2008 के चुनाव में वो हार गए थे। फिर उन्होंने कांग्रेस की तरफ रुख किया और 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट मैहर को दिलाई थी। मैहर से वो एक बार फिर कांग्रेस के प्रत्याशी बने और मैहर से कांग्रेस के विधायक बनकर भोपाल पहुंचे थे। तो वहीं जब मैहर के विकास की बात आई और मैहर को शिवराज सिंह चौहान ने 2008 में जिला बनाने की बात कही थी, लेकिन कुछ नेताओं के द्वारा इसका खंडन किया गया था और उसको जिला नहीं बनाने दिया गया था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार नारायण त्रिपाठी सामने आए और लोकसभा में कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हुए और फिर से एक मैहर के विकास की इबारत लिखी गई। और इसी इबारत को लिखने में उन्होंने विधानसभा से अपना इस्तीफा दिया और 2016 में मैहर में एक उपचुनाव देखा। उस उपचुनाव में कई सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री के द्वारा मैहर को लेकर की गई थी। उनमें से काफी घोषणाओं में हद तक उन्होंने सफलता पाई। कुछ घोषणाओं का क्रियान्वयन होना शेष है, जिसको लेकर वो लगातार प्रयासरत रहते हैं। फिर आया 2018 का चुनाव, जिसमें भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और फिर से उन्होंने एक बार भाजपा की सीट जीतकर अपना विजय पताका फहराया था। कमोबेश मध्य प्रदेश में 2018 में भाजपा की सरकार नहीं बनी और कांग्रेस की सरकार बनी। कमलनाथ मुख्यमंत्री हुए और कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैहर के विकास के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया और 20 मार्च 2020 को कमलनाथ के साथ मिलकर मैहर को जिला बनवा दिया। औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई थी कि मैहर जिला बना दिया गया, लेकिन 23 मार्च 2020 को कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ जाने के कारण गिर गई और मैहर जिला बनते बनते रह गया। लेकिन एक बार फिर मैहर को शिवराज सिंह चौहान ने जिला बना दिया और आज कलेक्टर और एसपी ने पदभार मैहर में आकर ग्रहण कर लिया। और इन सब चीजों को लेकर हम अगर पेज की बात करें, कहानी की बात करें,
तो मामला ये आता है कि जिस नारायण त्रिपाठी ने मैहर को जिला बनाने को लेकर हमेशा से प्रयास किया था, आज वो हद तक सफलता उन्हीं के सर पे सजाई दे जाएगी। अगर यूं कहूं कि मैहर को जिला बनाने की अगर इतिहास लिखा जाएगा तो नारायण त्रिपाठी का नाम सबसे आगे आएगा। और मैहर के अगर बात करूं कि मैहर की पहचान, तो मैहर की पहचान वैश्विक रूप में मां शारदा के नाम से मैहर जाना जाता है। और अगर दूसरी पहचान की बात करूं तो मैहर बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से भी जाना जाता है। तो वही अगर समसामयिक विषयों या राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो मैहर को नारायण त्रिपाठी के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि मैहर को जिला बनाने का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो नारायण त्रिपाठी को हमेशा ही याद किया जाएगा। ये तो रही समसामयिक की मैहर जिला बना और नारायण त्रिपाठी इसके मुख्य रूप से योद्धा थे और उन्होंने इस मैहर को जिला बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अब मैहर जिला बन गया है, इसको लेकर काफी चर्चाएं हैं कि मैहर का विकास कैसे होगा। तो मैहर के विकास के लिए हम आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रहे हैं, जिसमें मैहर हमेशा से खनिज संपदा से लबालब रहा है, लबरेज रहा है। इधर पे इतना खनिज संपदा है कि अगर मैं बात करूं पूरे देश की तो लगभग 8% के आसपास राजस्व खनिज के द्वारा मैहर से जाता है। पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष का 8% खनिज मैहर से जाता है और राजस्व के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट और लाइमस्टोन के चलते लेटराइट, बॉक्साइट, लाइमस्टोन ये सब मैहर में प्रचुरता के साथ मिलते हैं, इसीलिए मैहर सीमेंट हब है। चूना उद्योग भी यहाँ पे फला फूला है और सीमेंट उद्योग भी यहाँ पे अच्छा खासा फला फूला जा रहा है। मैहर में वर्तमान में 3 सीमेंट प्लांट हैं और उन तीनों सीमेंट प्लांट में स्थानीय रोजगार को लेकर हमेशा से बहस चलती आ रही है, लेकिन कुछ हद तक इन 3 सीमेंट प्लांटों से कहीं ना कहीं रोजगार मुहैया होते हैं। और अभी आने वाले समय में अगर देखा जाए तो 2 सीमेंट प्लांट और लगने को तैयार हैं। इधर भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अपना निवेश करने के लिए तैयार हैं। मैहर में जिस तरह से खनिज संपदा है, उन खनिज संपदाओं को लेकर अगर हम बात करें तो आगे आने वाले भविष्य में मैहर एक हब के रूप में, इंडस्ट्रियल हब के रूप में पहचाना जाएगा। अब अगर हम बात करें पर्यटन की, पर्यटन में मैहर को पूरे मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ था, जब एक आंकड़े के अनुसार पर्यटन मंत्रालय एमपी टूरिज्म के आंकड़े के अनुसार मैहर में 58 लाख से अधिक टूरिस्ट मैहर पहुंचे थे और पूरे प्रदेश में मैहर को प्रथम स्थान घोषित किया गया था। लेकिन साल कुछ कमियां आई और ये कमियों के चलते मैहर टूरिज्म के स्थान पर पहले स्थान से खिसककर दूसरे स्थान पर चला गया। अब अगर मैहर जिला बना है तो आगे आने वाले समय में विकास की संपूर्ण व्यवस्था है और यही टूरिज्म है जो बनारस, उज्जैन और प्रयागराज को अपने रीच पे ले जाता है। और यही कारण है कि अगर मैहर में भी टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो फिर से मैहर एक बार नंबर 1 होने के पीछे नहीं रहेगा। मतलब नंबर 1 मैहर को पर्यटन स्थल के तौर पे बनाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि मैहर में राजनीतिक परिदृश्य, इधर की भौगोलिक स्थिति में मैहर के साथ में अमरपाटन, रामनगर को जोड़ा गया है और इन क्षेत्रों को मिलाकर मैहर एक जिला के रूप में उतारा गया है और मैहर को जिला घोषित किया गया था। आज मैहर में कलेक्टर और एसपी आकर अपना पदभार संभाल लिए हैं, कार्यकाल संभाल लिए हैं। हो सकता है कि मैहर को शारदा लोक भी बनाया जाए, जिससे शारदा लोक अगर बनेगा
जैसे कि सतना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि 38 करोड़ की लागत से मैहर का शारदा लोक बनकर तैयार होगा। अगर ये शारदा लोक बनकर तैयार होता है तो यकीन मानिए कि मैहर पर्यटन स्थल में जिस समय 1 नंबर पर था फिर से 1 नंबर में आने की जद्दोजहद में लग जाएगा और मैहर हमेशा की तरह पर्यटन के क्षेत्र में 1 नंबर में रहेगा। तो वहीं इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में भी मैहर पीछे नहीं है। मैहर में रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है और यहाँ से 160 किलोमीटर दूर खजुराहो हवाई मार्ग है, प्रयागराज हवाई मार्ग है, जबलपुर हवाई मार्ग है। इधर से भी मैहर को जोड़ा जा सकता है और देखा जाए तो आगे आने वाले समय में रीवा को एक एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है 300 करोड़ की लागत से। तो मैहर रीवा का कनेक्शन भी एक तरह से हो सकता है हवाई मार्ग के द्वारा। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो मैहर का जिला बनना अपने आप में एक ये सुखद अनुभूति देता है कि आने वाले समय में मैहर का विकास यथासंभव होगा और मैहर दिनों दिन हमेशा की तरह प्रगति करेगा और इस प्रगति के चलते मैहर का विकास, मैहर के लोगों का विकास संभव हो सकेगा। तो कुल मिला के अगर बात करूं कि मैहर जिला बना और किस परिक्षेप में मैहर जिला बना, 2008 से ये कहानी शुरू हुई थी और 2023 में ये कहानी आकर समाप्त हुई। तो मैहर अब जिला बन चुका है। आप सभी को मैहर जिले निवासी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी राय दें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।